धन्यवाद धन्यवाद करते जी। अलावा खंडर अलावा शानदारी ना यीशु के नाम से परमेश्वर आपके चरणों के पास में आते प्रभु, और आपको धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपके नाम की स्तुति और तारीफ करते परमेश्वर। आज भी बड़े बड़े काम हुए प्रभु जी, हम उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जो मीटिंग अरेंज हुई उसके लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर, कि जहां जहां आपकी भविष्यवाणियां पूरी हो रही वहां हमें परमेश्वर आप लेके चलना चाहते प्रभु। प्रभु जी हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर और तमाम जगहों के लिए जो जगह आपने मीटिंग के लिए ऑर्गेनाइज करने जा रहे प्रभु, वो स्थान को आपके चरणों पे रखते पिताजी, हालेलुया। और आपसे मांगते परमेश्वर कि आपके स्वर्गदूत वहां मौजूद रहे प्रभु जी, और हमारे पहुंचने के पहले मेरे परमेश्वर रबा री निमेश हालेलुया, आपका स्वागत हो परमेश्वर, हालेलुया। मेरे खुदावन परमेश्वर, ये मीटिंग कोई बड़ाई के लिए ना हो प्रभु, लेकिन आत्मा बचाने के लिए हो परमेश्वर। प्रभु बीते समय जितने लोग आए थे प्रभु, उससे अधिक लोग आए परमेश्वर, और उस सारे लोगों की आत्मा बचाई जाए ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते उस भाई के परिवार में जो अद्भुत और बड़े काम को किया परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु हम उस क्षेत्र के लिए अभी से प्रार्थना करते परमेश्वर, उस बेटे के लिए धन्यवाद देते प्रभु, अभिषेक के लिए परमेश्वर, हालेलुया। जो छत्तीसगढ़ उपमा का प्रभु जी उसकी भविष्यवाणी पूरी हुई परमेश्वर, कि वो एक उपमा के लिए पास्टर ठहरेगा, और प्रभु आज उसको एक बड़ी कलीसिया उपमा की छत्तीसगढ़ की उसे मिली प्रभु, उसकी गवाही के लिए धन्यवाद देते। अभिषेक सैमसन के लिए परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद देते मुंगेली के दूसरे स्थान के लिए जहाँ भविष्यवाणी पूरी हुई प्रभु, वहां जो मीटिंग अरेंज हो रही परमेश्वर। प्रभु जी इस संध्या के समय हम आपके चरणों के पास में आते हैं, अब्बा है पिता करके आपको पुकारते परमेश्वर। आप हमारे तारनहार पालनहार परमेश्वर है प्रभु जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम करते, कोटि कोटि धन्यवाद देते, कोटि कोटि स्तुति करते। रबा याबा या रबा हिंदर अलबा शंदरी नमा हालेलुया। यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर जितने लोग बैठे प्रभु जी, ओ प्रभु बीते कल के दिन प्रभु जी कहा गया बताया लोगों ने कि कम से कम प्रभु यूपी के 20-25 लोग बैठे थे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु जी उस झुंड के लिए परमेश्वर। ओ प्रभु आपने उनसे बोला और बातचीत किया परमेश्वर, हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। यूपी क्षेत्र में बहुत पहले मीटिंग हुई थी प्रभु, और आपके द्वारा प्रभु बहुत सी आत्माएं बचाई गई परमेश्वर, वहां भी मीटिंग का अरेंज हो रहा, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते जो 20-25 लोग वहां कलीसिया के बैठे रहे परमेश्वर, और उन्होंने मोबाइल के द्वारा सुना परमेश्वर, हम उसके लिए धन्यवाद देते। उनके जीवनों में काम कर परमेश्वर, उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ा परमेश्वर। आज उस क्षेत्र में 4 चर्चेस बन चुके प्रभु जी, हम धन्यवाद देते ये बड़ी गवाही और बड़ी भविष्यवाणी के लिए परमेश्वर आपको, हालेलुया। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिस शहर में हम रहते शहर के लिए आपको धन्यवाद देते, जिस जगह हम रहते इस घर के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आपकी दी हर वस्तु जो प्रभु जी हमारे जीवन में आशीष के रूप में आती, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हम विशेषकर प्रार्थना करते भाई जॉनसन के लिए प्रभु जी, आप उसे छुए शिफा करिए परमेश्वर। ओ प्रभु उनके स्वस्थ को भला चंगा करिए प्रभु जी, विशेषकर आत्मिक चंगाई दीजिए प्रभु जी। भाई जब अपने जीवनों में प्रभु अपनी खुशियों को देखे परमेश्वर, उसे लगे परमेश्वर की आत्मिक जीवन के अलावा कुछ भी धनाट और कुछ भी धन नहीं है इस पृथ्वी के अंदर परमेश्वर। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते आपकी बेटी आपकी दासी जबकि लगातार अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, किसी न किसी मोड़ से आप लाके खड़ा करते परमेश्वर। जिस तरह साहुल से आप बात करते थे परमेश्वर, साहुल जब लोगों को सताता था तो लोग प्रार्थना करते थे, और आपने उसके जीवन में अद्भुत काम को किया परमेश्वर। ऐसी आप प्रत्येक मनुष्य के जीवन में काम को करते परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते आपकी बेटी के लिए प्रभु, सिर से पांव से अपने लहू पंखों में छिपाइए परमेश्वर। ओ प्रभु जी उसके जीवन में जो भी काम आ रहे प्रभु, हर काम को वो उत्तम रीति से प्रभु आपकी बुद्धि आपके ज्ञान के द्वारा करे परमेश्वर। आपकी समझ से भर दो प्रभु, आपके अनॉइंटिंग से भर दो परमेश्वर, ताकि वो जो जॉब करती प्रभु उसका एक बड़ा मिनिस्ट्री चालू, ऐसी प्रार्थना करते आपसे प्रभु। अपनी अग्नि सामर्थ्य से बेटी को भरिए परमेश्वर। ही रे रबा रतरीने में शे हालेलुया शंदर अलबा कतरुणमा हालेलुया। इस वक्त हम उस बेटी को आपके चरणों के पास में रखते पिताजी। परमेश्वर कह रहा आज मैं जो कह रहा हूं उसे तू सुन ले, आज मैं जो कह रहा हूं उसे तू सुन ले। अधिक समय तक तू जॉब पे नहीं रहेगी परमेश्वर कह रहा, मैं उबाक की नाई तुझे उड़ाऊंगा, हालेलुया।
देश परदेश में तेरी मिनिस्ट्री खड़ा करने जा रहा हूँ। हालेलुया। तुझे धन की कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया। बहुत सी मिनिस्ट्री का तू मदद करेगी। हालेलुया। जैसा तू चाहती तेरी सोच से बढ़कर करूंगा। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मैं देख रही हूँ एक मंच पर आप खड़े हैं, आपके बच्चे बैठे हैं। हालेलुया। बच्चों के बच्चे उस सेवकाई के लिए गोद में बैठे। हब्बा रे नामा शंदरी नामा। हालेलुया। प्रभु हम इस भविष्यवाणी के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु कि आप जिनसू को चुन लिए परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। बेटे के लिए प्रार्थना करते यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर। यस मास्टर। हालेलुया। मैंने यूं ही नहीं उसे अपने वस्त्र पहनाया है भवन में, मैंने यूं ही नहीं उसे वेदी पे खड़ा करा है। हालेलुया। मैं उसके जीवन से एक बहुत बड़ी सेवा लूंगा। उसका परिवार सेवा करने वाला रहेगा। ओ रबाया बरीनी में से। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। वो किसी की सुनेगा तो प्रभु की सुनेगा। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते लीसा के लिए परमेश्वर, यीशु के नाम से बेटी को आपके चरणों पे रखते बाप। यस मास्टर। हालेलुया। यस प्रभु जी। हालेलुया। यस जीसस। हालेलुया। वो अपने लोगों में मिनिस्ट्री करे, वो अपने लोगों में मिनिस्ट्री करेगी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज की भविष्यवाणी के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। आज की भविष्यवाणी के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। आज की भविष्यवाणी के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। यस मास्टर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक दासों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हर एक को ऊंचा उठाइए प्रभु जी। आपके अभिषेक में बढ़ाइए परमेश्वर। उनके कलीसिया की हिफाजत करिए प्रभु। सेवकों के परिवार की हिफाजत करिए परमेश्वर। वचन से भरपूरी दीजिए प्रभु जी। आने वाली हर बातों को प्रकट करिए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते, कल विश्राम दिन है प्रभु, कल विजय दिन है परमेश्वर। हमारे लिए तो प्रभु आपने हर रोज अपनी संगति का एक विजय दिन रखा प्रभु जी। हम जब भी आपके साथ बैठते वो हमारा विजय दिन रहता परमेश्वर। लेकिन व्यवस्था रूप है प्रभु जी जो नियुक्त किया, हम उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हर एक के साथ इस ठंड से बचाइए प्रभु, बीमारी से बचाइए परमेश्वर। हर एक कलीसिया में लोग आए मेरे परमेश्वर। प्रभु जो आप उचित चाहते वो करिए प्रभु जी। हर एक जो भी प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम चल रहा प्रभु जबलपुर में लेके परमेश्वर, यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को आपने जो जो अधिकार दिया परमेश्वर, वो जिस जिस पदवी पे बैठे हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से खुदा वो चौकस होके बैठे प्रभु, ईमानदारी होके बैठे परमेश्वर। क्योंकि आप उन्हें नियुक्त करते परमेश्वर, आप अवसर देते परमेश्वर, या उनके अपने हाथों के द्वारा उस भले काम को करे। और वो भला काम खुदावन आपका है परमेश्वर, जिससे आप प्रसन्न होते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। शाहुल जब आया प्रभु सैमुएल के द्वारा परमेश्वर, आपको पसंद नहीं था लेकिन फिर भी नियुक्त हुआ परमेश्वर। आपने उसे भी अवसर दिए प्रभु, ना पसंद होने के बाद भी परमेश्वर। लेकिन खुदा बाप सब कुछ फिर आपने दोबारा नया करा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के जीवन को बदल दीजिए प्रभु जी, उसके जीवन के विचारों को बदल दीजिए परमेश्वर। हाने दे खुदावन परमेश्वर, आपने जो भी उनको मिशन दिया प्रभु, उस मिशन में प्रभु जी वो ईमानदारी के साथ अपने काम को करे परमेश्वर। आपने कहा प्रभु अगर तू भला करेगा तो क्यों ना मैं तेरे धन्यवादी को ग्रहण करूंगा प्रभु जी। हम लाख रुपए परमेश्वर के भवन में दे दे प्रभु, हम लाख स्तुति आराधना कर ले परमेश्वर, हम लाख उपवास कर ले प्रभु जी, हम लाख मिनिस्ट्री कर ले परमेश्वर। अगर हमारे जीवन से प्रभु एक हॉनेस्टली भलाई ना हो प्रभु जी, न्याय की भलाई ना हो प्रभु जी, हमारे जीवन में दया ना हो परमेश्वर, हमारे शब्द विचार ना बदले परमेश्वर, आप हमारे जीवनों में कार्य को नहीं करते परमेश्वर। हम विशेषकर प्रार्थना करते यीशु के नाम से परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा हर एक के साथ होइए प्रभु जी, हर एक के जीवनों में उस काम को करिए परमेश्वर जो काम आप चाहते परमेश्वर।
प्रभु जी हमारे परिवार के साथ हो प्रभु जी। आपने कल उनके जीवनों में अद्भुत काम को किया प्रभु जी, उनको एक अलग से और भी अधिक वो मिला प्रभु जी। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। होने दे परमेश्वर अप्रैल महीने का जो कॉन्फ्रेंस है प्रभु जी, उस कॉन्फ्रेंस को आपके हाथ में रखते परमेश्वर। सब उचित रीति से हो परमेश्वर, सब उचित रीति से जाए प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर आपसे। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी हजूरी में आना चाहते परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते आज की सभा के लिए प्रभु, जो प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर, जो कि महिलाओं के लिए जो सभा है परमेश्वर, हम स्तर सभा से जो आशीषित हुए प्रभु जी, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इस स्तर सभा के द्वारा कई बहनों को आशीषित करिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर वचन के प्रकाशन से भरिए प्रभु जी। हम न बोले प्रभु जी, हमारे विचार हमारा मन न बोले प्रभु जी, हमारी बुद्धि ज्ञान न बोले परमेश्वर, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा बोले प्रभु जी। उस पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक दे परमेश्वर, बोलने के लिए परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। इस संध्या के समय पवित्र आत्मा आपका उपस्थिति को मांगते प्रभु, और आपका स्वागत करते परमेश्वर। जिस स्थान पे हम परमेश्वर, वो स्थान आपका हो प्रभु। बोलने की आत्मा पिता परमेश्वर आपकी हो प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा के बजाय हम कुछ ना बोले परमेश्वर, जो भी बोले प्रभु पवित्र आत्मा में हो के बोले परमेश्वर। आपने जो हमारे जीवन में सेवकाई दिया, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। बड़े लंबे समय से आप हमें चला रहे प्रभु, हम तेरा शुक्रगुजार करते परमेश्वर। हमारे दिन गिनने की हमें समझ दे परमेश्वर। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारा अंतिम जीवन भी तेरे कलाम को बोता निकले परमेश्वर। हमारा जीवन एक आपके लिए खुशबूदार बने परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु हमारे जीवन से आप प्रसन्न हो सके परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इस समय जो भी लोग बैठ रहे हो प्रभु जी, जो भी बैठना चाह रहे हैं परमेश्वर, आप उनको जोड़िए परमेश्वर, आप उनको लाइए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्य धन्य कहते परमेश्वर। प्रभु जी आज की सभा को आपके चरणों में रखते, और इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हम निकालेंगे उत्पत्ति 16, ठीक है। और आज हम दो स्त्रियों के बारे में देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम उन दो स्त्रियों के बारे में परमेश्वर के वचन को देखने जा रहे प्रियो। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अब्राहिम की पत्नी सारा के कोई संतान ना दी, और उसके हाजरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सो सारा ने अब्राहिम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, और संभव है कि मेरे घर उसके द्वारा बस जाएगा। सो सारा की यह बात आदम ने मान ली। सो अब जब अब्राहिम को काना देश में रहते 10 साल बीत चुके थे, और उसकी स्त्री सारा ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उससे की पत्नी है। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पर अब्राहम के बारे में तो सब कुछ जानते हैं प्रभु, और ये भी हम जानते हैं कि ये जो हुआ अब्राहम के जीवन में, अब वो अनाज्ञाकारिता था। परमेश्वर की इसमें कोई भी ऐसी मनसा नहीं थी। और हम इस विषय को अलग रखेंगे, क्योंकि आज हमारा जो विषय है वो महिलाओं के लिए है। सो यहाँ पर जो सारा है और अब्राहम है, इनको यहाँ रहते 10 वर्ष हो चुके थे। कितने वर्ष हो चुके थे? 10 वर्ष। मतलब परमेश्वर की बुलाहट, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार ये अपना घर द्वार और सब कुछ छोड़ के निकले थे। और छोड़ने के बाद, और जब ये यहाँ पहुंचे, और जिस समय इन्होंने छोड़ा या जिस समय ये वहां रहते थे प्रियो, उस समय भी इनके पास में संतान नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब सारा और अब्राहम अपने घर में रहते थे या अपने मुल्क में, अपने गांव में, तो उस समय भी इनके पास कोई संतान नहीं थी।
लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया और परमेश्वर ने जब अब्राहम को वहां से निकाला, तो जहां अभी काना देश में, तो वहां उनको 10 साल बीत चुके। और ये 10 साल में सारा बहुत इंतजार कर रही होगी, लेकिन इसमें यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, जो मैं अभी पढ़ रही हूँ, और शायद आगे भी नहीं है। हालेलुया। यहाँ अब्राहम की प्रार्थना का चर्चा कई जगह लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन सारा की प्रार्थना का चर्चा नहीं लिखा। लेकिन एक बात, जो हिंदुस्तानी क्या हो गया रे, ठीक है, कर लो। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे यहाँ पर जो हमारे हिंदुस्तानी या और भी देशों की जो हम महिलाओं को देखते हैं, या हम इतने वर्ष से जो मीटिंग मिशनरी में है, तो हम देखते हैं कि स्त्रियां बहुत प्रार्थना करती हैं, ठीक है ना। हाँ, पुरुष भी करते हैं, लेकिन स्त्रियां, हमने देखा कि स्त्रियां भी प्रार्थना में कम नहीं है। जैसे मैं देखती हूँ महाराष्ट्र में औरतें बिना झूमे, बिना फास्टिंग के, और वहां पर ऐसे कोई वर्कर्स नहीं आते कि 5,000 4,000 लोगों के लिए खाना बनाए। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा है कि वहां पर स्वयं पास्टर की वाइफ एक खाना बनाने वाली लीडर होती है, और वो सब करती है। तो प्रार्थना में भी आगे, हर बात में आगे। यहाँ पे हम जब देखते हैं आज इस वचन को उत्पत्ति के 16 में, तो मैं इसे जब अध्ययन करी तो मुझे यहाँ पर नहीं मिला कि सारा ने प्रार्थना की हो। हालेलुया। बल्कि हमने इस वचन में यही पढ़ा कि सारा से जब परमेश्वर यहोवा ने बात किया, तो सारा ने उस चीज को मजाक में लिया, ठिठोली में लिया, और बोलकर हंसकर छुप गई कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। और वो बात यहोवा को बहुत दुखदाई हुई। लेकिन यहोवा ने अब्राहम के चेहरे को देखते हुए, अब्राहम के प्यार को देखते हुए, अब्राहम के समर्पण को देखते हुए, अब्राहम का एक प्रभु के पीछे आने को देखते हुए, परमेश्वर ने सारा से ऐसी कोई बात नहीं की, इतना कहा कि तू हंसी क्यों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस समय उसका जवाब नहीं था, लेकिन उसकी जो हंसी थी, उसका जो एटीट्यूड था, उसका जो खड़ा होना था, उसका जो मन था, वो एक बात में ठिठोली कर रहा था। ये बात कभी हो ही नहीं सकती, ये तो असंभव है, क्योंकि सारा जो थी वो संसार की रीति से सोच रही थी, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ संसार का भरा था। अगर सारा के अंदर परमेश्वर आत्मिक जीवन का होता, आत्मिक जीवन का वचन होता, आत्मिक जीवन का प्यार होता, आत्मिक जीवन की प्रार्थना होती, आत्मिक जीवन का भय होता, तो सारा हंसती नहीं, लेकिन सारा अपने जीवन को नतमस्तक करते हुए यहोवा के आगे कहती कि परमेश्वर, मैं इस चीज को रिसीव करती हूँ, और मैं मानती हूँ कि आज 10 साल हो गए मुझे अपने घर परिवार को छोड़े, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे जीवन के लिए काम को करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पे सारा ने उस बात को बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, हालेलुया, और वो वहां पर हंसी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मेरे प्रियो, एक एक स्त्री जब परमेश्वर पे विश्वास नहीं करती है, और परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देती है, और परमेश्वर के भय में नहीं रहती है, तो याद रखिए उसका जो जीवन होता एक मजाक रूपी जीवन रहता है। और यहाँ हमने देखा कि सारा जो थी अब्राहम के साथ रहती थी, अब्राहम दुआ प्रार्थना करता था, अब्राहम के जीवन को उसने 10 साल तक बड़े करीब से देखा, लेकिन उसके बाद भी उसको ये भी पता था कि अब्राहम बिना परमेश्वर के क्या बोलना चाहिए, आज्ञा के बिना कोई काम को नहीं करता है। और जब तक यहोवा अब्राहम से बात ना करे, तो अब्राहम उस काम को नहीं करता। मैं ऐसे अब्राहम की पत्नी हूँ, मैं ऐसे अब्राहम के साथ आई हूँ, और इस विषय को लेके सारा को तो, और जबकि एक स्त्री वो ज्यादा गंभीर थी संतान को लेके, जबकि अब्राहम जो था वो परमेश्वर पे विश्वास करता था, और उसका ये सोच थी कि आज नहीं तो कल परमेश्वर मेरे जीवन को आशीषित करेगा मेरे वंश से। लेकिन सारा जो थी वो इस बात पे नहीं थी, उसे जल्दबाजी थी, वो चाहती थी
जीवन में सब कुछ पट से हो जाए। वो चाहती थी कि मैं वो जो संसारी रीति से उसको वो भूल चुकी थी और उसने सोचा ये तो बिल्कुल असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब जो मैं हूँ मैं इस योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरी अवस्था इतनी हो चुकी है। और इस कारण लेकर उसने यहोवा को छोटा माना, परमेश्वर की बातों को छोटा समझा, परमेश्वर की सामर्थ को छोटा समझा और वो शैतान में गिर गई और हाजिरा को उसने अपने पति के पास पहुंचाया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की चीजों का आदर नहीं करते हैं और जब हम उसमें क्या बोलना चाहिए कि हम उसमें सीरियस नहीं होते हैं, हम उसको अपने जीवन का एक व्यक्तिगत भाग नहीं बनाते हैं, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं। कई लोग ये कहते हैं कि हम कई समय से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुना। लेकिन हमने देखा कि हम और हमारी दोस्त जो बाहर है, जो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही, हम लोग कोई भी विषय के लिए प्रार्थना करें तो हम लोग को 6 महीने से ज्यादा नहीं लगा उस सक्सेस को देखने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जो वचन लिखा है वो ये लिखा कि तुम्हारे मांगने से पहले मैंने उस काम को शुरू कर दिया। और हम लोग ने दोनों की जो भी प्रार्थना होती तो हमने ये देखा कि चाहे वो मेरे जीवन का काम हो, चाहे उसके जीवन को या उसके परिवार को, चाहे मेरे, लेकिन हम दोनों ने एक बात को देखा कि हमारे जीवन में 3 महीना और 6 महीना बहुत हो जाता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता। हाँ, वो एक अलग बात है, एक बड़ी चीज जो देना चाहता परमेश्वर, उसके लिए प्रभु हमारे जीवन में एक अद्भुत काम करेगा, तो वो एक है। लेकिन अभी तक जो हमने 22 तक देखा, 2022 तक जो हम आज तक देखते आ रहे हैं, तो परमेश्वर का इतना अनुग्रह है हमारे जीवनों में कि हम दोनों जो इस विषय पे प्रेयर करते, परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता। तो प्रियो, जब हम अपने जीवन को उस बात पे विश्वास करते हैं, हम उन बातों को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन का जो एक लंबा समय होता है, जो एक बड़े समय में हमारा काम होना, उसको शॉर्ट करके, उस समय को कम करके और उस काम को करता है। कब हम पीछे हटते हैं? जब हम खुद पीछे हटते हैं कि अब हमको हम विश्वास नहीं करते या हमारे सामने एक डर समाया रहता है और हम उस काम को नहीं करते। लेकिन जब परमेश्वर के चरणों में रखते और बिना हिचक, बिना डर से रखते हैं और अपनी बुद्धि नहीं चलाते और हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें दोनों का मन एक होना चाहिए। अगर हमारा मन एक है और मेरी दोस्त का नहीं है तो हमारे जीवन में काम नहीं होगा। लेकिन जब भी हम प्रेयर करते हैं तो हमारी दोस्त और हम एक जैसे प्रेयर करते हैं, जबकि वो यहाँ से 7 समुंदर पार है। लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अद्भुत और बेस्ट रीति से देता, टॉप करके देता। यहाँ पे अब्राहिम की प्रार्थना हो रही थी और सारा उस प्रार्थना को देख रही थी और सारा अब्राहिम के साथ रहती थी और सारा को ये भी पता था कि मेरे पति अब्राहम को परमेश्वर ने कितनी आशीष दी है। इवन वो अपने पति को प्रभु कर कर कहती थी। लेकिन मेरे प्रियो, पति को प्रभु करके कहना और वास्तव में उसके साथ अपनी आत्मिक जीवन की एक ईमानदारी को दिखाना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक स्त्री के जीवन में एक आत्मिक जीवन हो चाहे संसारिक जीवन हो, ये दोनों पहलू को परमेश्वर देखता है। क्योंकि यीशु मसीह भी इस संसार में इसलिए आया, आत्मिक जीवन लेकर आया, लेकिन संसारिक जीवन के भी पहलू को देखा। और उसने जो संसारिक जीवन को पहलू को देखा और वो संसारिक जीवन जब जहां पे गलत था, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आत्मिक जीवन के उन बुरी बातों को, उन प्रकाशन को, उन अनॉइंटिंग को जब वहां उंडेला, ताकि ये जो संसारिक लोग हैं ये आत्मिक दशा में बदल जाए। तो याद रखिए, जब हम खुदा के पास आते हैं, वह परमेश्वर के पास आते हैं, हमारे प्रभु यीशु के पास, तो हमारा जो जीवन है, चाहे आत्मिक जीवन हो चाहे संसारिक जीवन हो, ये दोनों जीवन को एक पार्ट में बदलना है, तब जाके परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। और इस प्रार्थना को सुनने के लिए हमें दोनों भाग को एक करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम सिर्फ आत्मिक दशा में आने से हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा व्यक्तिगत जीवन है, इस व्यक्तिगत जीवन को, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का भजन, परमेश्वर का भय और परमेश्वर का वो आत्मिक जीवन जब भरा है, और उस आत्मिक जीवन से जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो जब ये संसारिक जीवन की जो आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता के लिए हम बैठे हैं, तो इस संसारिक आवश्यकता को उस आत्मिक जीवन में बदलना है और हमको उस संसारिकता में आत्मिक
में बदलना है, तब ये दो भाग एक होंगे और तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। लेकिन सारा के जीवन में ऐसा नहीं था प्रियो। सारा सोचती थी कि नहीं, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, ना मेरे पति का कुछ नहीं हो सकता है, और उसने अपने यहाँ की वो जो मिस्र की दासी थी हाजिरा को पकड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वहां पे परमेश्वर ने सारा से बात किया क्या कि सारा तू हाजिरा को अपने परिवार के लिए एक हिस्सा बना? ना इब्राहिम से बात किया, ना सारा से बात हुई है। फिर सारा ने किसकी बात सुनी है? ना इब्राहिम वहां है, ना परमेश्वर वहां है। तो सारा ने किसकी बात सुनी? सारा ने ना बुद्धि की सुनी, ना दिल की सुनी। अगर बुद्धि और दिल की सुनती तो आत्मिक भाव में चलती, और अगर इब्राहिम की सुनती तो आत्मिक भाव में चलती। लेकिन ये कुछ ना सुनते हुए, ना परमेश्वर की, क्योंकि वो संगति में नहीं थी और उसके साथ वो शैतान था, और उसने शैतान की बात को सुना और उसने हाजिरा को अपने परिवार का हिस्सा बनाया। आज मैं एक बात बोलना चाहती कि अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती, आप प्रार्थना में बैठिएगा और परमेश्वर से मांगिएगा कि परमेश्वर मेरे जीवन के लिए, ठीक है आपको वो गिफ्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपको उत्तर देगा, बराबर उत्तर देगा आपको। एक बार मेरे को किसी ने कहा कि भाई ऐसा कुछ है और वो लेना है करके, और वो भाई मेरे पीछे बहुत अधिक पीछे पड़ गए, भाई आपको लेना है, लेना है, लेना है। तो मैंने भी सोचा ठीक है, ले लेते हैं, ठीक है करके, है ना। और मैं तैयार हो गई, लेकिन मेरे अंदर मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं एक आत्मिक स्त्री हूँ और मुझे परमेश्वर से बात करना है कि मैं ये लूं या ना लूं, मैं वहां जाऊं या ना जाऊं। और वहां से वो भाई इतना प्रेशराइज कर रहे, भाई आप मान जाइए, आप ले लो, बहुत सस्ता है, बहुत ऐसा है, बहुत ऐसा है। सो मैंने सोचा ठीक है, लेकिन मैंने जब रात में प्रेयर करी थी, इवन मेरे बच्चे भी तैयार हो गए कि नहीं नहीं, वो जो बात है वो बिल्कुल सही है और वो ठीक है और आपको मानना चाहिए, और आप सुनते नहीं हो मम्मी, आप ऐसे आप ऐसे। मैंने कहा ठीक है, अब ये लोग भी कह रहे हैं, वो भाई भी अपनी, कोई पराई नहीं है, तो चलो ठीक है, अपन मानते हैं। लेकिन रात्रि काल में जब मैं प्रेयर में बैठी और मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मैं फाइनली कल जा रही हूँ, और आपका मर्जी हो तो वो मेरे कदम आगे जाए, और अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मैं आगे नहीं जाना चाहती, और मेरे को आप कोई साइन बताइए, एक चिन्ह बताइए कि मैं अपने कदम आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। और प्रियो उसके बाद सुबह जब मैं फटाफट तैयारी करी, फिर प्रेयर करी, और मैं यहाँ से 50 कदम भी नहीं चल पाई होंगी, और सडनली जिससे मैं कभी बात नहीं करती वो व्यक्ति मुझे रास्ते में मिले और बोले आप इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? और मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि मेरे को झूठ भी अच्छा नहीं लगता। सो मैं क्योंकि प्रार्थना करके निकली थी, और मतलब मुझे तो उससे छिपानी थी वो बात, तो मैंने एक स्माइल दे दी, तो बोले नहीं कहाँ जा रहे हो? फिर भी मैंने स्माइल दिया। मतलब मैं बताना नहीं चाह रही थी। होता है ना कभी कभी जब हम किसी को कुछ बोलना नहीं चाहते तो हम स्माइल दे देते कि बात टल जा, तो सो मैंने भी वही। लेकिन सडनली उन्होंने बोला कि भाई तुझे पता है ऐसा ऐसा वहां पे हुआ है, और वहां पे वो वहां इतने लोग फंस गए हैं, और आपको लेने की जरूरत नहीं है वहां पर, और आप एक काम करिए, अगर कोई आपको फंसाए तो आप वहां मत लीजिएगा, क्योंकि आपके परिवार ने भी वहां लिया है। बस मैं वहां से अपने कदम को पीछे करी। तो प्रियो, परमेश्वर के साथ जब हम बैठते हैं, परमेश्वर हमारा कभी नुकसान नहीं करता। लेकिन सवाल यह है कि हम इस संसार में हैं, लेकिन हम एक अलग सेपरेट किए गए, एक सेपरेशन में है हमें। अगर हम प्रभु में हैं तो हम बहुत अलग किए लोग हैं। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये भजन संहिता में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, कि हम एक अलग किए हुए लोग हैं, हम सेपरेट हैं, हम सेपरेट किए हुए लोग हैं। तो हमारी सोच और उनकी सोच में तो अंतर होगा, तो हमें उस विषय को लेकर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ परमेश्वर के साथ उस बात को करना है, और व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, परमेश्वर हमारा एक गाइडलाइन है, हमारे लिए एक सिग्नल है, हमारे लिए एक साइन है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर ये जो स्त्री है, इसने खुदा के साथ बात नहीं करी, और ये सिर्फ अपनी संसारिक कमजोरिता को लेकर आगे बढ़ रही थी, और ये सोच रही थी एनी हाउ हो जाए,
एनी हाउ हो जाए। और वो पति भी इतना नर्वस हो गया और उसको बोली नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ और तुम तो प्रभु में लगे रहो, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि हाजिरा को अपने परिवार का एक हिस्सा बनाए। तो अब पता है ना कि जो स्त्री जब परमेश्वर का नहीं सुनती है तो वो मनुष्य और परिवार का कहां से सुनेगी। तो वो जो अब्राहम था, उसने सोचा, ये यही सोचा होगा ना भाई कि ये एक बूढ़ी स्त्री है और मैं इससे क्या बात करूं, इसने तो सब कुछ मेरे जीवन का देखा है कि खुदा के साथ मेरा कैसा रिलेशन है और खुदा मुझसे कैसे बात करता, और उसके बाद भी ये मुझे प्रेशराइज कर रही कि नहीं तुझे ये करना ये करना ये करना। तो ये इसकी समझ में नहीं आ रहा। और ये मैं समझती कि रोज की एक प्रॉब्लम थी उसके घर की, कि जो उसकी वाइफ उसको रोज बोलती थी तुम्हें ये करना है, बिकॉज शी वॉज अ वर्ल्डी वुमेन, वो एक आत्मिक स्त्री नहीं थी। पति ने भी बोला चल जा। कभी कभी होता है ना प्रियो, अगर पति उस विषय में समझौता ना करे तो उसका खाना पीना दाल चावल सब बंद है, और फिर रात भर किट पिट किट पिट किट पिट किट पिट। तो नीति वचन में ऐसा लिखा ना कि झगड़ेलू बीबी से बचना है तो किसी खाली मकान में जाके बैठ जाओ दीवालों के बीच में, तो वो ज्यादा अच्छा है ना। सो यहाँ पर अब्राहिम के साथ पत्नी 10 साल से थी, उसके पहले से थी, लेकिन प्रभु को सारा ने 10 साल हो गए थे जानते। लेकिन उसके बाद भी सारा का, मैं समझ रही हूँ, मैं क्लियर बोल रही इस चीज को, कि सारा का बिल्कुल भी विश्वास परमेश्वर पे नहीं था। अगर सारा का विश्वास परमेश्वर पे होता तो वो भी हन्ना के जैसे बनती, लेकिन उसका विश्वास नहीं था और उसने अपने पति के भी आत्मिक विश्वास को तोड़ा, उसको तोड़ दिया। उसने उसने बोला नहीं, जो तुम बोल रहे हो वो गलत है, जो मेरे से यहोवा ने बात किया मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं उस योग्य नहीं हूं, तुम उस योग्य नहीं हो, तुम कहाँ की बात ला रहे हो। और इस बात से लेकर, अगर मैं होती अब्राहम की जगह तो 2 थप्पड़ मारती, 2 मारती खींच के। लेकिन अपने आत्मिक जीवन को मैं नुकसान नहीं करती, मैं कभी भी अपने आत्मिक जीवन को नुकसान नहीं करना चाहती, चाहे वो कितनी बड़ी कीमत क्यों ना हो जाए उस चीज की। लेकिन यहाँ पे इतना महान अब्राहम, प्रेज द लॉर्ड, कहां से परमेश्वर ने उसको निकाल के लाया, लेकिन उसकी वाइफ ने उसको इतना कमजोर बना दिया कि उस भाई को, और आत्मिक जीवन की तो बात बहुत दूर चली गई, और उसने कहा ओके सारा, मैं तेरे फैसले पे सलूट मारता हूँ, तू जो बोलती है मैं वो करता हूँ। और इस तरह से सारा ने अपनी मनमानी कर ली। प्रियो, एक संसारिक औरत अपनी मनमानी कैसे करती है, एक संसारिक पुरुष अपनी मनमानी कैसे करता है। मैं ये नहीं बोल रही कि संसार बुरा है, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक था कि अब्राहिम से परमेश्वर बात करता था और सारा को बहुत अच्छे से मालूम था, और सारा उस ब्लेसिंग में इन्वॉल्व थी, और वो ब्लेसिंग का वो खाती थी पीती थी उड़ती थी रहती थी। और उसका पति उससे आके बताता होगा कि यहोवा ने आज ये बोला, यहोवा ने आज ये बोला, यहोवा आज वहां मिला था, यहोवा ने आज, इवन परमेश्वर ने ऐसा भी नहीं कि सारा को छोड़ा हो, सारा से भी बात करने, लेकिन कलाम बताता उसने मजाक में निकाला, अपना एटीट्यूड बदला वहां पे। लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रॉमिस को हम देखते वहां पूरा करा। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, सो सारा की यह बात, हालेलुया, सो सारा ने अब्राहम से कहा देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुमसे विनती करती हूँ। बताओ, परमेश्वर से विनती ना करते हुए अपने हस्बैंड से विनती कर रही है एक संसारिक गलत काम के लिए। ओ हालेलुया, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, और संभव है कि मेरे घर उसके द्वारा बसेगा। मतलब अपने परमेश्वर के आगे वो स्त्री ने विनती नहीं करी। तो आप इस स्त्री को क्या समझते होंगे? वो सीधा अब्राहम के पास विनती कर रही कि सुन, मैं तुझसे विनती कर रही हूँ, और बहुत रिस्पेक्टफुल बात करती थी, है ना। लेकिन कभी कभी बोलते ना कि क्या बोलना चाहिए, ज्यादा मीठा होने से वहां पे प्रॉब्लम्स भी होती है। तो सारा अपने पति से विनती कर रही है
और उसको ये नहीं मालूम कि मेरा जो अब्राहम है, मेरा जो पति है, वो परमेश्वर से विनती करता है और परमेश्वर उसको जवाब देता। तो कहती सुन, मैं तुझसे विनती कर रही हूँ कि अपना घर अगर कोई बचा सकता और बच सकता और फ्रूट्सफुल हो सकता और फलवंत हो सकता और हमारा परिवार में वंश अगर कोई आगे बढ़ सकता तो वो है हाजिरा। मैं तो इसको पागल औरत बोलूं। मतलब खुदा, उसमें कहीं नहीं लिखा कि वो खुदा के चरणों में बैठी हो जाके, साफ लिखा कि वो हस्बैंड के पास आई और विनती करना शुरू करी कि सुन भाई, हाजरा के अलावा मेरी वंशावली और कोई नहीं और मेरा घर नहीं बच सकता, तो तू उसको अपने जीवन में ले। मतलब हम तो डूबेंगे, साथ में हम अब्राहिम को भी डुबा देंगे रख के। उसका आत्मिक जीवन भी इसने खराब कर दिया। प्रियो, हमको परमेश्वर की आवाज सुनना है। आपसे परमेश्वर क्या बात कर रहा है, वो बात आपके जीवन में आपको समझना है। मैं बहुत सी चीजों के लिए जब परमेश्वर के पास बैठती हूँ तो मैं परमेश्वर के सामने उन विषयों को रखती हूँ, और कई चीजों के लिए परमेश्वर मुझे विजन दिखाते हैं। क्या आज हम प्रार्थना करने वाले, हम मनुष्य के आगे विनती करने की बजाय अच्छा कि हम परमेश्वर से विनती करें। जब आप जिस दिन एक चित्त एक मन हो जाओगे ना, तो आपके जीवन में वो सफलता काम करेगी। अगर आप एक चित्त एक मन नहीं, तो सफलता होना मुश्किल है। आपको जो बात करनी, आप वो बात नहीं कर रहे हैं, आप खुदा से बात नहीं कर रहे हैं, आप सामने वाले से विनती कर रहे हैं। अरे एक बार तो आप बात करो कम से कम। परमेश्वर से बात करने में क्या आपका कोई टैक्स लग रहा है क्या, या आपके पास समय नहीं क्या? ये जितना कुछ सारा कर रही थी अपने परिवार के बीच में, इस तमाम चीजों को अगर सारा छोड़कर और ये सारी बातों को लेकर अगर वो परमेश्वर के पास जाती, तो परमेश्वर, मैं सोचती इतना लेट नहीं होता और उसके पहले ही उसको संतान से ब्लेसिंग कर देता। कई बार परमेश्वर की ब्लेसिंग को मैं और आप रोकते हैं। रीजन क्या? हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम अपने आप को बहुत सुपरस्टार समझते हैं। हमको ये नहीं मालूम कि हमारे बाप का भी बाप कोई बैठा है, जो हमारी प्लानिंग को देख रहा है, जो हमारे विचारों को देख रहा है, जो हमारे कामों को देख रहा है। तो जितनी देर सारा ने ये तमाम चर्चाएं करी, ये तमाम बातें करी, अगर वो तमाम बातें, तमाम समय, तमाम प्रार्थना अगर वो यहोवा परमेश्वर के चरणों में करती, तो मैं सोचती हूँ उसको वहां आए हुए 10 साल नहीं होता, खाली रहे। लेकिन परमेश्वर आते साथ उसकी वंशावली को आगे था, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है और परमेश्वर ये देख रहा था कि इन 10 सालों में सारा तू बदलती कि नहीं बदलती, और अगर तू नहीं बदल रही है तो मैं तुझसे बात करूंगा। और जब 10 साल हो गए, सारा से परमेश्वर ने बात किया और बात करने के बाद भी सारा नहीं बदली, और सारा ने वही किया जो उसकी बुद्धि, जो संसारिक ज्ञान और जो शैतान ने उससे करा, और वो उसने लाके हाजरा को वहां रखा। और क्या हाजरा के द्वारा उसका परिवार बसा? नो। हालेलुया। कितने बुरी फंसी जाती, इतना बड़ा एक टेंशन वो आज तक चल रहा है। परमेश्वर ने सारा का चुनाव अगर अब्राहम की पत्नी के रूप में किया, तो क्या वो उसके लिए सूटेबल थी? हाँ, थी क्या वो? जहां नहीं सींग मारना, वहां वहां जाके सींग मार रहा है अब्राहम। क्यों? क्योंकि वाइफ प्रेयर में नहीं है। आज अगर प्रार्थना का जीवन हो, तो परमेश्वर हमारी हर चीज को लौटा के हमारे कदमों पे रखता है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैं जब प्रभु में आई, मेरी जो भी प्रार्थना रहती थी, परमेश्वर उस काम को लाके सामने रख देता था, हमारा माहौल घर का सही रहे। और यहाँ पर सारा विनती कर रही है, परमेश्वर से नहीं, पति से। और कौन सी विनती चल रही है? संसारिकता की, नुकसान करने वाली, टेंशन देने वाली,
और अपना पूरा एटीट्यूड पूरा कर रही है। सारा की ये बात जब वो विनती की, तो तू मेरी दासी के पास जा, और संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बच जाएगा। मतलब संभव है, फाइनल है, पक्का है, उसको मालूम है। हालेलुया। परमेश्वर की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वो इतनी बड़ी है सारा कि उसको मालूम है कि ऐसा होने से मेरे घर संतान होगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों सोच रहे आप? मतलब पवित्र आत्मा मुझे एक विषय को इस समय बता रहा है, भाई अब्राहिम से अगर हो सकता है तो सारा से क्यों नहीं हो सकता है? तो सबसे पहले सारा इस बात को जानती थी कि प्रॉब्लम सारा में है। प्रेज द लॉर्ड। और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसके अंदर वो प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन शैतान ने सारा से कहा कि शैतान ने कहा कि सारा तेरे अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उस विषय को लेके प्रेयर में नहीं थी। तो सारा ने क्या कहा अपने हस्बैंड से कि देख, हाजरा के कारण ये संभव है, संभव है मतलब हो सकता है। अरे अब्राहम भी तो वही है, वही पुराना, वही तुम हो, फिर व्हाट इज द रीजन? देख क्या वहां पर ऐसी नई कहानी होने जा रही भाई? ना अब्राहिम के लिए असंभव है, ना सारा के लिए। लेकिन जब इसने हाजरा को बीच में लाई और कह रही है संभव है, कैसे संभव है? शैतान ने उसके अंदर डाला कि तेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि तू प्रार्थना नहीं कर रही है, तू खुदा। और मैं चाह रहा हूं तेरे परिवार, तेरे वंश में, तेरे जीवन में कुछ ऐसा क्रियाकाल काम कर दूं कि पूरा टेंशन बन जाए। उसका जो दिमाग था शैतान ने घुमा दिया था, और जब दिमाग घुमा तो उसने सीधा अब्राहम से बोली, देख भाई इससे संभव है, मुझसे नहीं। मतलब उसने, शैतान ने बोला मैं तेरे अंदर ये कमी भर चुका हूं और अब तू यही यही बोलेगी। और सारा वही वही बोलती थी, और जब सारा वही वही बोलती थी तो सारा की ब्लेसिंग आ रही थी। और लेकिन जो ब्लेसिंग थी वो हाजरा पे आ रही थी, क्योंकि हाजरा एक हम्बल थी। हाजरा ने परमेश्वर को नहीं जाना था, अब्राहम को जाना था। वो एक राजा के रूप में, एक ओहदा, एक अधिकार के रूप में, और उसके अधीन रहती थी, उसके घर की एक सर्वेंट थी। लेकिन वो वहां पर अब्राहम की ब्लेसिंग को देखती थी और सारा के शब्दों को सुनती थी, तो वो भी उसको ये लगता था कि ये दोनों में एक ही व्यक्ति सही है, और इनका परमेश्वर और अब्राहम, ना कि सारा। और जब वो अपने मन में ऐसा बोलती होगी तो हाजिरा उस ब्लेसिंग से भरती थी, और सारा जब उल्टा बोलती थी तो सारा की ब्लेसिंग खत्म होती थी। जब आप अच्छा बोलोगे, आप अच्छा करोगे, परमेश्वर एक अलग आशीष आपको देगा। और यहां सारा के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। सारा के जीवन की आशीष खत्म, हाजरा के पास आशीष चली गई। और अब्राहिम परमेश्वर का बंदा, मतलब उसने ये साफ कह दिया, भाई मुझसे, मतलब उसने कहा कि भाई इससे संभव है, मुझसे नहीं। मतलब सीधी बात तो यही है कि यहाँ हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। अरे भाई जब अब्राहिम के यहाँ हो सकता है तो भाई तेरे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? मतलब तुमने अभी तक इस बात पे विश्वास नहीं किया है, और ना विश्वास के शब्द बोले हैं, ना तुम्हारा जो दिमाग है वो संसार की बात में लगा, और तुमने संसारिक रीति से डेवलपमेंट किया है। और वो डेवलपमेंट को परमेश्वर जानता है। उसके बाद भी तुझे 10 साल दिया, उस 10 साल में भी परमेश्वर चाह रहे थे कि सारा आज प्रार्थना करे, सारा आज बात करे। लेकिन सारा जो थी उसने उसको भी लेकर डूब गई। क्या अब्राहिम की वंशावली हाजिरा से चली? वो तो ब्लेसिंग हो गई। अब्राहिम ब्लेसिंग हुआ? नहीं हुआ। आत्मिक जो आशीष रहती वो स्थायी रहती है, और जो संसार की आशीषें रहती वो टेम्परेरी रहती है। हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ हमें चलना चाहिए। और हाजिरा ने अपने उस घर में आके अब्राहम को देखकर और परमेश्वर को देख के उस व्यवस्था को पूरी करी, और बड़ी दीन और हलीम थी। और परमेश्वर ने उसकी दीन और हलीमता को देखा, जैसे एस्तर के जीवन को देखा परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने जब एस्तर के जीवन को देखा तो परमेश्वर ने उसकी लाइफ को भी ब्लेसिंग किया। हमारे अंदर परमेश्वर आत्मिक योग्यता को देखना चाहता है, संसारिक योग्यता को नहीं देखना चाहता, आत्मिक योग्यता को।
दाऊद के अंदर आत्मिक योग्यता थी, यूसुफ के अंदर आत्मिक योग्यता थी। तो परमेश्वर उन योग्यता को देखता है, और फिर उस योग्यता को जब देखता है तो जो संसार की ब्लेसिंग रहती, अब यूसुफ के अंदर जब आत्मिक योग्यता को दिया तो वो एक राजा प्रधानमंत्री। दाऊद के अंदर जब आत्मिक योग्यता को देखा तो वो राजा बन गया। एस्तर के अंदर जब एक आत्मिक योग्यता को दिया तो एस्तर रानी बन गई। तो प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर उन योग्यताओं को देखना मांगता है। आज हम एस्तर के जैसे या यूसुफ के जैसे या दाऊद के जैसे उन अभिषेक में बढ़ सकते हैं, हम उस पोस्ट पे जा सकते हैं जब हम परमेश्वर के साथ रिलेशन रखेंगे और फाइनली करेंगे कि हमको यहाँ तो हम नहीं सुन सकते, हम वो सुनेंगे जो परमेश्वर चाहता है। और अब्राहिम ने बहुत अच्छा चला और लास्ट में आने के बाद सारा ने पटक दिया उठा के। प्रॉब्लम तो हुई, क्योंकि परमेश्वर ने अपने भक्तों को अलग कर रखा है, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और यहां यही हुआ कि सारा के इतना करने के बाद भी अब्राहम के जीवन में इसहाक आया। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक से ब्लेस किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो प्रकाशन के लिए। सो सारा की ये बात मानकर अब्राहम ने मान ली। और सो जब अब्राहम को काना देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके थे, तब उसकी स्त्री सारा ने उसकी मिस्री दासी को हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया, और वह उसकी पत्नी हुई। और वह हाजिरा के पास गया और उस गर्भवती हुई, और जब उसने जन्म दिया, वो गर्भवती हुई, तब अपनी स्वामीन को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। तब सारा ने अब्राहम से कहा, जो मुझसे ये उपद्रव हुआ है ना, सो तेरे ही सिर पे होगा। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया था, पर जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो मुझको तुच्छ समझी। सो यहोवा मेरी ओर से तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सारा से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उल्टा कुतवाल है चोर, मतलब उल्टा कुछ क्या बोलते मुझे नहीं मालूम। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, है ना, मतलब उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। अब यहाँ पर हाजिरा ब्लेसिंग में हो गई। जब हाजिरा ब्लेसिंग में हुई तो भाई एटीट्यूड तो बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई वो अपनी मर्जी से नहीं थी ना, उसने सारा का कोई छीना तो नहीं था ना, उसने सारा से कुछ बोला, एप्लीकेशन तो नहीं लगाया था ना, उसने अब्राहिम के पास एप्लीकेशन तो नहीं लगाया था ना। शी वॉज वन सर्वेंट, एक सर्वेंट के रूप में शी वॉज देयर। तो उसने वहां पर कोई भी चीजों को ऐसा क्या बोलना चाहिए, बिन अधिकार से उसका हक ही नहीं था, उसने छीना नहीं वहां पे। लेकिन यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, जब हाजिरा ऊंचाई पे गई और उसके अंदर वो तमाम, फिर वो भी एक रानी बन चुकी है भाई। सो उसने जब उसका रहन सहन, उसकी सब बातें बदल गई, तो उसने सारा की गिनती में उसको कम कर दी, मतलब उसको यूं हवे में। हालेलुया। और जब हवे में उड़ाई तो सारा का दिमाग खराब हुआ, और वो गई अपने हस्बैंड के पास और बोलने लगी, भाई देखो ये सब मैं तेरे सर पे ये पाप को डालती, क्योंकि तेरे कारण क्या तुमने चुना। भाई वही बात फिर मैं बोलना चाहती हूँ कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। चुनाव तुमने करी, लाई तुमने, सोचा तुमने, सजेशन तुम्हारा, विनती तुम्हारी, सक्षम होंगे, बसेगा, बनेगा, एवरीथिंग वाज योर प्लानिंग, नॉट इट वाज अब्राहिम प्लानिंग। वहां परमेश्वर का तो नाम ही निशान नहीं है बीच में, क्योंकि सब कुछ करी उसने अपनी खोपड़ी के हिसाब से करी। और अब जब प्रॉब्लम हुई तो सीधा जा रही अपने पति के पास एटीट्यूड लेके। उसने बोला, सुन, तूने चुनी थी, तू जान, तेरी है वो, और तू समझ तुझे उसके साथ क्या करना, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। वेरी राइट आंसर, बहुत सुंदर उत्तर था। तो प्रियो, मैंने और आपने जाना कि परमेश्वर के बिना हम कोई भी काम को नहीं कर सकते। हम अगर परमेश्वर के काम में लग रहे हैं, ये
ये संसार का काम था, हालेलुया। लेकिन हमें इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए चुनाव करेंगे, तो एक कहावत है ना, जो बोओगे वही काटोगे। तो याद रखिए, हमारी बुआई बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोग देख सके कि हमने क्या बोया था और हम क्या काट रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ पर बेचारा अब्राहिम का कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। वो सोचा भैया दे तो ठीक खुदा, ना दे तो ठीक है, इसहाक मिले तो ठीक है, इसहाक ना मिले तो ठीक है, लेकिन मैं तो खुदा को खोजता रहूंगा, उसकी वाणी सुनता रहूंगा, उसके दर्शन में जाता रहूंगा, उसकी बातों को निहारता रहूंगा। वो जो बोलेगा मैं वो करूंगा। मेरे साथ लूत ने भी गलत किया, लेकिन मैंने उसको भी छोड़ा, उसको भी मैंने बोला तेरे को जो चाहिए तू जा। और लूत का परिवार भी अब्राहिम के कारण बच गया, क्योंकि परमेश्वर ने रहम किया। तो लूत जो अब्राहिम था वो सिर्फ एक भलाई में था, और वो परमेश्वर की सामर्थ में था, और ना कि वो किसी चीज में था। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे जो गुणा भाग हुआ, यहाँ पे जो कैलकुलेशन हुआ, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हुआ, वो सब कुछ सारा का किया धारा था। मेरे प्रियो, सारा ने जितना समय यहाँ बर्बाद किया, सारा ने जितना समय हाजिरा को बर्बाद किया, सारा ने जितना समय अब्राहिम को, सारा ने जितना समय पर, उतने ये तीनों समय को उठाकर परमेश्वर के साथ बैठी होती, तो मैं समझती कि जब 14 साल का क्या बोलना चाहिए, जब 14 साल का ये अपना उनका बेटा हुआ, हाजिरा का बेटा हुआ, इस्माइल हुआ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब वो 14 साल का हो रहा है, और तब इसके यहाँ एक बच्चे का जन्म हो रहा है, तो कितना डिफरेंस, कितना अंतर है ना। मतलब इस बीच में कितना गैप हो गया, एक नाना बनने जा रहा तो दूसरे की बारात लगने जा रही है। तो प्रियो, हम ऐसे उल्टे काम को ना करें, हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है। हम समझ सकते हैं कि कभी कभी लोगों को बोलते हैं हमको वो विजन नहीं है, हमको वो प्रार्थना का जीवन, आप अगर नहीं है, वो गिफ्ट नहीं है, लेकिन प्रार्थना में ही प्रभु आपको सब कुछ अगुवाई करेगा। मैं एक बार एक वीडियो देख रही थी, मैं हमेशा वो बात करती हूँ कि एक मलयाली अच्छन का मैं वीडियो देख रही थी, एक पास्टर का। तो उसके पास कोई आया और उन्होंने बोला भाई हम चाहते कि हमारे बच्चे के लिए ऐसे से ऐसा हो जाए। तो ये पास्टर ने बोला देखिए भाई ऐसा है, मुझे कोई दर्शन का दान नहीं है, मुझे कोई भविष्यवाणी नहीं है, मैं कोई विजन नहीं, कोई स्वप्न नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। तो वो स्त्री बोली कि अच्छा हम क्या करें। तो इन्होंने बोला कम से कम रेगुलर आप एक 21 दिन तो खुदा के साथ बैठिएगा, उसके बाद देखते हैं। और ये स्त्री अपने घर गई, और वो स्त्री 21 दिन तक परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी रही। और जब वो बैठी तन मन से, क्योंकि जब किसी को कोई चीज चाहिए रहती ना तो बहुत लगन से बैठता, तब तो वो कुछ ध्यान ही नहीं देता। तो वो बैठी वहां पर, और बैठने के बाद परमेश्वर ने बात किया। और जब बात किया तो वो पास्टर से, अच्छन से और इस बहन से एक ही बात किया। और जब वो स्त्री दौड़कर अच्छन के पास आई बताने कि मेरा 21 दिन पूरा हो गया प्रेयर का, और प्रभु ने मुझे ये चीज बताया है, तो अच्छन ने बोला मुझे भी प्रभु ने यही बताया, और वो बहुत ब्लेसिंग था और बहुत अच्छा था। मेरा बोलने का मतलब प्रियो, हमारे जब कुछ काम रुकते हैं, नहीं बनते हैं, तो तुम यहाँ वहां हाथ मत मारो, यहाँ वहां छीनने की जरूरत नहीं है। आप प्रार्थना में बैठो, दी बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। अभी 2 दिन पहले मैं एक विषय के लिए प्रेयर कर रही थी, है ना, ऐसी पारिवारिक, हमारे पारिवारिक प्रार्थना थी। और मैं हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर से देख रही थी, देखते 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 बस सोचती थी, देखती थी, सोचती थी, देखती थी, ये गलत है, ये गलत है, ये ऐसा ही ऐसा। लेकिन मैंने एक रात प्रार्थना करी, पूरी रात नहीं, बस जस्ट 10 मिनट बैठी। मॉर्निंग में देखी तो मेरा फोन आ गया खड़खड़ाकर, बोले ऐसा 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 ऐसा। तो प्रियो, हम जो मांग रहे हैं वो न्याय का होना है, हम जो मांग रहे हैं वो ईमानदारी का होना है। और हमारे जीवन में अगर हम चुप रहेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अब्राहम का चुप रहना
उसके परिवार के लिए एक दोषी साबित हुआ। अब्राहम का चुपचाप बैठना पूरा माहौल खराब कर दिया। तो जहां हमें बोलना है वहां हम बोले, अगर हम नहीं बोल रहे हैं तो याद रखिए एक दिन हम उस नुकसान के भागीदार हम खुद बन जाएंगे, और फिर हम बोलेंगे कि ऐसा हमने तो ऐसा नहीं सोचा था, हम तो। भाई, आपको जब प्रभु ने वो अधिकार दिया है और आपको मालूम है, तो आपको मुंह दिया, आपको होड़ दिया, जुबान दिया, तो आप सारा से क्यों नहीं बात करें? आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं, लेकिन सारा इतनी आत्मिक नहीं है कि परमेश्वर सारा से बात करे। फिर भी अब्राहम की प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने सारा से एक बार बात किया और आमने सामने बोले सुन, आने वाली बसंत ऋतु अगले साल मैं तेरे को बेटे से आशीषित करने जा रहा हूँ। वो बोली अरे कहाँ, मतलब मैं अपनी हिंदी बोल रही, अरे कहाँ लगाया आपने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो क्वालिटी तो मेरे अंदर नहीं है, मैं तो बुझीक दिया हूँ, मेरे अंदर तेल नहीं है, मैं वो, और वो मेरा हस्बैंड वो तो और ज्यादा, आप कहाँ लगा रहे हो? आप तो जाइए, खा लिए पी लिए, जय मसीह की जाइए, मेरा दिमाग कुछ और काम कर रहा है, मैं तो हाजिरा को, और हाजिरा मेरा घर बसाएगी, और देखना और देखना और देखना। अरे क्या देखना भाई, परमेश्वर को तो मंजूर ही नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने आधे और अधूरे में अलग कर दिया। कहाँ से आप देखना। और जो सैमुअल भी मिला वो भी जंगल लेके वो चली गई। और एक चीज और बहुत अच्छी हुई कि परमेश्वर ने हाजिरा से 2 बार बातें करा अपने स्वर्गदूत को भेज के, और ऐसे मौके पे बात कर जब उसकी एक कठिन परिस्थिति थी। तो आपकी कठिन परिस्थिति में परमेश्वर आपसे क्यों नहीं बात कर रहा है? वो स्त्री जो खुदा को नहीं जानती थी लेकिन भय मानती थी अपने स्वामी का, अपने परमेश्वर का, शी वाज ऑनेस्टली, उसके अंदर एक ईमानदारी थी, तो परमेश्वर ने उससे 2 बार बात किया। जहां उसका बेटा प्यासा मर रहा था, प्रभु ने बोला आंख खोल, देख तेरे सामने कुआं है, अपने बेटे को पानी पिला। और एक बात और, उसके पहले बोला तू यहाँ कहाँ से आई, कहाँ रुकी, तो एक काम कर, तू अपने घर जा और सुन, मैं तेरे को बेटा कर रहा है। तो फिर आप करेगा परमेश्वर, आपसे भी तो बात करना चाहिए ना परमेश्वर को। हाँ, तो आज जब हमारे जीवन में परमेश्वर जब किसी कार्य को हमको देता है तो हम उस काम को करने वाले बने। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते, जीते महान परमेश्वर यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद देते, आपके नाम की स्तुति तारीफ और जय जयकार करते। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर, इमानुएल परमेश्वर। प्रभु आप आज के स्तर सभा को, हर एक बहनों को आशीषित करिए परमेश्वर, हर एक के साथ हो ये प्रभु जी, जो नहीं भी बैठे उनके साथ हो प्रभु, और ये आज की वीडियो दूर तक जाए परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु, हम मुंह को खोलने वाले बने परमेश्वर। आपने कहा आपको क्रियाशील होना परमेश्वर, अगर हम क्रियाशील नहीं तो ऐसे कई साल आएंगे और कई साल निकल जाएंगे परमेश्वर। इसलिए आज हमारी ये प्रार्थना है प्रभु जी कि हमें भी आप समझ बुद्धि ज्ञान दे परमेश्वर, कि प्रभु जी हम भी आप जैसा चाहते परमेश्वर हम वैसा करें मेरे प्रभु जी। हालेलुया। बहन को आशीषित कर, उसके परिवार को आशीषित कर, हमारी माँ के साथ हो, हमसे जुड़े हर एक लोगों के साथ हो प्रभु, जो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो हमारे साथ है प्रभु ने आशीषित कर। मेरे जीवन के हर काम को मैं आपके चरणों पे रखती पिताजी, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती, आमीन।